नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय मुसलमान हैं और काफ़ी टाइम से आप भारत में रह रहे हो, लेकिन आपको ये चिंता सता रही है कि अगर नागरिकता की जांच हुई और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो क्या आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। तो मन में कई सारे सवाल हैं, उनका एक ही सॉल्यूशन आज है, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं, यह आप लोग की समस्याओं का पूरा समाधान रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा पृष्ठभूमि, यानी CAA और मुसलमानों की चिंता। देखिए CAA क्या है? ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसका नागरिकता से काफ़ी ज़्यादा संबंध है, गहरा संबंध है, जो कि लगभग 2019 से रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये भी पड़ोसी देश हमारे हैं। यहाँ से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता देने की व्यवस्था की जा रही है CAA 2019 के तहत। मुसलमानों को इस सूची से बाहर रखा गया है, यानी सरकार का कहना है कि अगर मुसलमान है, कोई 2014 के बाद आ रहा है, तो उसको नागरिकता मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण देश भर में विरोध, चिंताएं और प्रदर्शन भी हुए। सवाल ये है कि क्यों मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार हो रहा है। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि आखिर इन देशों से मुसलमान अगर आता है तो उसे नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही जैसे अन्य धर्मों को दी जा रही। तो देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि अभी आगे आपको पता चलेगा। बिहार में SIR वोटर वेरिफिकेशन चालू हो गया है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। अब ये SIR वेरिफिकेशन क्या है? देखिए SIR वेरिफिकेशन बिहार में शुरू हो चुका है, जिससे लोगों को कई कागजात मांगे जा रहे हैं। लोगों को नागरिकता जिस पर डाउट हो रहा है उसको अपनी नागरिकता भी साबित करनी पड़ रही है। देखिए SIR वेरिफिकेशन ये पूरे देश में लागू होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल इसको बिहार में लागू किया गया है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वोटरों के वेरिफिकेशन करने के लिए SIR को लागू किया जा रहा है। मुख्य चिंता ये है कि कई मुसलमानों के पास 10वीं यानी कि मैट्रिक की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता। आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जागरूकता की कमी होती है, जिस वजह से उनका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं होता। तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं। लोगों में डर है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम ना हटा दिया जाए, क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब है कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आधार कार्ड को कई जगह पर्याप्त मान्यता नहीं मिल रही है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने की शर्त बताई जा रही है SIR के तहत। वेरिफिकेशन सिर्फ बिहार में नहीं, भविष्य में पूरे भारत में हो सकता है। तो ये आप लोग इस पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जो चीज़ आज बिहार में हो रही है वो कल आने वाले समय में आपके राज्य में भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय आया है, जिससे मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए प्रवासी, चाहे वो किसी धर्म से भी हों, भारत से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें नागरिकता मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद आने वालों को नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बाहर करने का आदेश नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो सभी धर्मों के लिए है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। तो मुसलमानों को इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप भारतीय मुसलमान हो और आप पिछले कई सालों से भारत में रह रहे हो तो आपको कोई भी देश से बाहर नहीं निकाल सकता। बस आपको शर्त यह है कि सारे डॉक्यूमेंट अपने दिखाने होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ज़रूरी रहेगा। मुसलमानों के लिए सलाह, कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप लोग उसके कहीं पर उसको नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप 10वीं की मार्कशीट को यूज़ कर सकते हो, या फिर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। नहीं है तो पासपोर्ट आप बनवा लीजिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति दे, यानी आप अगर आपको कभी विदेश जाना हो या कभी बाहर जाना हो तो पासपोर्ट बनवा लें। नहीं बनवा सकते तो वोटर ID कार्ड तो आपके पास होगा ही, जिससे आप वोट डालते हो। वो भी नहीं है तो राशन कार्ड आपके पास होगा, पानी का बिल आपके पास होगा, बिजली का बिल होगा, पैन कार्ड होगा, शादी का प्रमाण पत्र होगा, सरकारी क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं तो उसका ID कार्ड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ज़मीन जिस मकान में रह रहे हो उसका रजिस्ट्री होगी। तो अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इसे तुरंत बनवाना शुरू कर दें। और वैसे भी अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने जो यहाँ पर आपको बताए, अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि आप जो है भारत में 2014 के बाद रहने आए हो और आप अवैध रूप से भारत में रह रहे हो, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट, आपके माता पिता का वोटर ID कार्ड होगा तब भी चलेगा, मकान की रजिस्ट्री होगी तब भी चलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ये साबित कर सकती हैं कि आप पिछले कई सालों से भारत में रह रहे हो। आपके खुद का या फिर आपके पिताजी का वोटर ID कार्ड हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम इतने सालों से भारत में रह रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड पर स्थिति ये है कि आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, ये अकेले पर्याप्त नहीं है। ये तीनों मिला के इसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में आप यूज़ कर सकते हो नागरिकता साबित करने के लिए।
जन्म प्रमाण पत्र या पुराने रिकॉर्ड मूल पहचान पत्र से ज़्यादा अहम होते हैं। अन्य देशों से आए लोगों की स्थिति। कुछ प्रवासी भारत में आकर आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड बनवा चुके हैं, लेकिन उनके पास अक्सर जन्म प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड नहीं पाया जाता। यही कारण है कि वेरिफिकेशन में परेशानी हो सकती है, इसीलिए मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। मुख्य संदेश और चेतावनी। वेरिफिकेशन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन अगर आप अन्य राज्यों से देख रहे हैं, किसी अदर राज्य से आप देख रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। किसी पर भरोसा ना करें, खुद दस्तावेज तैयार करवाएं। बाद में पछताने से बेहतर है कि आज ही डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लें और आप पूरी तरह से सेफ हो जाएं। क्योंकि साथियों, ये मेरे द्वारा बताया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लेते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं रहेगा आपकी नागरिकता को लेकर के। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर बताया, आपको समझाने का प्रयास करा। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।